द ग्रिनिंग डॉल। आज अनिका का जन्मदिन था। उसे बहुत सारे तोहफे मिले, लेकिन सबसे अजीब तोहफा एक गुड़िया थी। उसका नाम लबू था। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनिका ने लबू को अपनी मेज़ पर रख दिया। उसने सोचा ये कितनी प्यारी है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे लबू की आंखें उसे देख रही थीं। उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। अगले दिन जब अनिका अपनी किताब पढ़ रही थी तो अचानक उसकी मेज़ पर रखी एक और किताब नीचे गिर गई। ये कैसे हुआ? उसने सोचा। उसने लबू की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब और भी ज्यादा शरारती लग रही थी। रात को अनिका की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि लबू अब मेज़ पर नहीं थी। वो उसके बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी। अनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लबू को उठाया और वापस मेज़ पर रख दिया। ये सिर्फ एक गुड़िया है, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा कि लबू की मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। अगले दिन अनिका ने लबू को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसे अपनी अलमारी में रख दिया। अब तुम कोई शरारत नहीं कर पाओगी, उसने फुसफुसाया। लेकिन रात को उसे अपनी अलमारी से खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। सुबह जब अनिका उठी तो उसने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा खुला था और डिब्बा ज़मीन पर पड़ा था। लबू गायब थी। अनिका डर गई और अपनी माँ को बुलाने के लिए भागी। उसकी माँ ने कहा, शायद तुमने उसे कहीं और रख दिया होगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों रसोई में गई, उन्होंने लबू को मेज़ पर बैठे देखा। वो अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब और भी गहरी थी। अनिका की माँ ने लबू को उठाया और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ये एक अजीब गुड़िया है, उन्होंने कहा। अनिका ने राहत की सांस ली, लेकिन रात को जब वो सोने गई तो उसने देखा कि लबू उसके तकिए पर बैठी थी। लबू ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी बड़ी काली आंखें अनिका को घूर रही थीं। और फिर एक धीमी डरावनी आवाज़ में लबू ने फुसफुसाया, तुम मुझे कभी नहीं फेंक पाओगी।